इस बक्से के अंदर छिपा है इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार जिसे आप शायद अपने अगले बड़े इवेंट पर आपकी रक्षा करते हुए पा सकते हैं, जहां बहुत सारे लोग मौजूद हों। और हालांकि ये किसी बोरिंग आर्म ड्रोन की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये दुनिया का सबसे तेज ड्रोन है। ये ऑटोनोमस है और इसका वजन किसी भी आर्म ड्रोन से 5 गुना ज्यादा है, क्योंकि इस ड्रोन का काम है बुरे काम करने की कोशिश कर रहे बुरे ड्रोन्स को टारगेट करना और फिर उनके हजारों टुकड़े कर देना। आजकल ड्रोन्स इतने किफायती, तेज और उड़ाने में आसान हो गए हैं कि इनका उपयोग विस्फोटकों को ले जाने और प्रमुख बुनियादी ढांचों पर हमला करने या कुछ उससे भी बदतर करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप ज्यादा चिंतित हों, यहाँ कुछ अच्छी खबर है और इसलिए आज हम इस संभावित परिदृश्य से निपटने के लिए विकसित की जा रही सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर नजर डालेंगे और प्रोफेशनल्स इसे कैसे करते हैं ये देखने के बाद हम देखेंगे कि कुछ बैकयार्ड यूट्यूब इंजीनियर्स उसी समस्या को कैसे संभालेंगे। और मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, लेकिन इसमें विशाल डार्ट टर्रेट्स, टेस्ला कॉइल वाटर गन्स और दुनिया का सबसे बड़ा वोर्टेक्स कैनन हो सकता है। अब प्रोस के साथ शुरू करने के लिए मैं एंड्रिल नाम की एक कंपनी में आ पहुंचा, जो ड्रोन डिफेंस के मामले में टॉप कंपनीज में से एक है, जहां मैं वहां के फाउंडर पामर लकी से मिला, जो अगर आपको याद हो तो वही 19 साल का बच्चा है जिसने ऑक्यूलस वीआर हेडसेट का आविष्कार करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। और मुलाकात होते ही उसने मुझे ये बताया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास लड़ाकू जेट हमलों या बम वर्षक आक्रमणों से बचने के तरीके हैं, लेकिन हमारे हवाई क्षेत्र के पहले कुछ 100 फीट में जो होता है उस पर काबू पाने की क्षमता नहीं है। पामर ने मुझे बुरे इरादों वाले ड्रोन्स को खत्म करने के 6 प्राथमिक तरीके बताए और सभी तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। नंबर 6 को छोड़कर पहले है जैमिंग, जहां आप ड्रोन पर नकली RF सिग्नल्स की बारिश करते हैं ताकि वो अपने ह्यूमन ऑपरेटर से मिल रहे निर्देश को सुन न पाएं और नियंत्रण खो दें। सभी ड्रोन्स में से 70% ड्रोन्स DJI के हैं और वो ऐसे उपकरण प्रदान करते हैं जो इस तरह सिग्नल को जैम कर सकें। बुरी नियत वाले ड्रोन्स को रोकने का दूसरा तरीका है हैकिंग, जहां आप रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके दूर से ड्रोन को हैक करते हैं और फिर सॉफ्टवेयर में छिपे एरर्स का फायदा उठाकर उस पर नियंत्रण लेते हैं और उसे उतरने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर मजबूर करते हैं। लेकिन पामर ने इन दोनों ही तरीकों की एक बहुत बड़ी कमजोरी बताई। उन्हें इससे बचने के लिए एक दूसरे ब्रांड का ड्रोन चाहिए होगा, या फिर रेडियो चाहिए होगा, या उन्हें दूसरी फ्रीक्वेंसी पर काम करना होगा, या ऐसा ड्रोन बनाए जो इन फ्रीक्वेंसीज पर काम ही ना करे। मतलब अगर कोई आम कंज्यूमर ड्रोन्स या फ्रीक्वेंसीज के अलावा कुछ और इस्तेमाल करे तो इसका कोई असर नहीं होगा। तीसरा तरीका है हाई पावर्ड लेजर्स, जहां आप बस ड्रोन की बाहरी सतह को इतना गर्म करते हैं कि उसमें आग लग जाए। और ये प्लास्टिक वाले ड्रोन के खिलाफ काफी असरदार है, लेकिन एक बार फिर इसकी भी एक और कमजोरी है। क्या होगा अगर मैं उस पर एक पाई टिन लगा दूं? उस तरह का एक रिफ्लेक्टिव मेटल जलाकर पिघलाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, ये काम नहीं करेगा। अगला हथियार है एक माइक्रोवेव एनर्जी की कॉन्सेंट्रेटेड बीम, जैसे EMP। यहाँ लक्ष्य ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट को इतना ज्यादा बढ़ाना है कि उससे ड्रोन का भेजा फ्राई हो जाए। लेकिन पामर ने हमें समझाया कि इससे बचने के लिए बुरे इरादों वाले आदमी को बस अपने होम डिपो से कॉपर टेप लाना है और एक बार ड्रोन की बॉडी इससे कवर हो गई, ये इस हमले के लिए मानो अदृश्य हो जाता है। वो EMP के द्वारा इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलने वाले करंट की मात्रा को काफी अंतर से कम कर सकता है। और इसका मतलब एक माइक्रोवेव बीम गन जो किसी ड्रोन को पहले 2000 मीटर की दूरी से फ्राई कर पाती थी, अब सिर्फ तभी काम करेगी जब वो कॉपर टेप वाला ड्रोन सिर्फ 2 मीटर दूर हो। यानी कि ये बीम गन भी किसी काम की नहीं। अब 5वां तरीका है उन ड्रोन्स पर अपने ड्रोन के जरिए जाल फेंकना। और ये अच्छा है अगर आप उस बुरे ड्रोन को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ना चाहो। लेकिन नेट ले जाने वाले ड्रोन्स बाय डिफॉल्ट धीमे और कम फुर्ती वाले होते हैं। इसका मतलब उन्हें तेज ड्रोन्स चकमा दे सकते हैं। और ये सब हमारे लिए बुरी खबर होती अगर ये 6वां तरीका ना होता, जो तब भी काम करेगा जब आपने एक सुपर ड्रोन डिजाइन किया हो जिसमें 1 से 5 तरीकों को हराने के लिए सभी तरकीबें शामिल हों। और शायद ये इंसानों के हाथ लगा विनाश का सबसे पुराना तरीका है, चीजों को तोड़ना। और क्योंकि यह तरीका इतना फुल प्रूफ है, एंड्रिल ने एक बहुत ही तेज ड्रोन बनाया है जिसका नाम है एनविल, जिसका सिर्फ एक ही काम है, अपनी पूरी रफ्तार से बुरे ड्रोन्स को टारगेट करना और उनके टुकड़े टुकड़े कर देना। सोचो कि एक बच्चों के बॉलिंग बॉल को इतनी तेजी से फेंका जाए जितनी तेजी से बेसबॉल। एनविल के टकराने पर कुछ वैसा ही होगा। तो जाहिर सी बात है, ये सब सुनने के बाद मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था, तो वो मुझे अपने टेस्टिंग फील्ड में ले गए, जहां उन्होंने एक काल्पनिक सिनेरियो बनाया जहां एक बुरा ड्रोन हमारे पोजीशन के नजदीक आ रहा था। शुक्र है हमारे पास एनविल है। अब उन्होंने उस ड्रोन के उड़ान भरने से पहले ही उसे पहचान लिया और ये यहाँ खड़े इन टावर्स की वजह से है। हर एक टावर पर रेडार, ऑप्टिकल कैमरास या IR डिटेक्टर्स जैसे सेंसर्स लगे हैं और फिर वो मार्क्ड एरिया में इंटरेस्ट की हर चीज का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग और AI का इस्तेमाल करते हैं।
ये वास्तव में इतना सटीक है कि ये डेजिग्नेटेड एरिया में हर एक पक्षी को पहचान कर उन्हें ट्रैक भी कर लेता है। वो इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को लैटिस कहते हैं और ये उनकी कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा राज है। पहले ड्रोन को डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं वो कैसे ड्रोन है, और अगर तुम्हें एनविल को उसके पीछे भेजना हो, उसे जैम या हैक करना हो तो बात नहीं बनेगी। तुम एनविल अब छोड़ोगे। ओ लो, वो चला। एनविल तुरंत उस बुरे ड्रोन तक उड़कर पहुंचा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उस पर हमला नहीं किया। उसके बजाय उसने उसके ठीक 30 मीटर नीचे अपनी पोजीशन लॉक कर ली। उसकी परछाई की तरह उसकी हर चाल को कॉपी करते हुए बस अपने टर्मिनल गाइडेंस सेंसर्स का इस्तेमाल करने के लिए किसी इंसानी ऑपरेटर द्वारा दिए जाने के आदेश का इंतजार करते हुए, जिसकी मदद से वो अपने और उस ड्रोन के बीच की दूरी को 200 mph की रफ्तार से मिटाते हुए उस पर हमला कर सके। और एनविल के अलावा उनके पास दूसरे सिस्टम्स भी हैं, जैसे कि ये रोड रनर, जिसे तेज और बड़े ड्रोन्स को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां आपको आमतौर पर एक पेट्रियट मिसाइल दागनी पड़ती थी। लेकिन एक पेट्रियट मिसाइल के विपरीत रोड रनर की कीमत बहुत कम है, और अगर आप बिना तोड़फोड़ किए खतरे को डरा दें तो इसे नीचे लाकर दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एंड्रिल कम पैसे में चीजों को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का उपयोग करने के लिए स्पेसएक्स का दृष्टिकोण अपना रहा है। और आप जानते हैं कि ये कुछ तो सही कर रहे हैं, क्योंकि उनके समाधानों का कुछ हिस्सा आज कई अलग अलग स्थानों पर लागू किया जा चुका है। दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा, नेशनल पार्क, मिलिट्री बेसिस और परमाणु ऊर्जा स्थलों के आसपास ऐसी बहुत सी सेंसिटिव जगहें हैं जहां आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा कि वहां कौन लोग हैं और क्या करना चाहते हैं। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि प्रोस ड्रोन से बचाव कैसे करते हैं, शायद आप खुद से पूछ रहे होंगे कि मार्क रोबर ड्रोन से बचाव कैसे करेगा। और इस सवाल का जवाब है शायद वो कुछ इस तरह का दिखेगा। एक 7 फीट लंबा फुल्ली आर्टिकुलेटेड मेगा ट्यूरेट जो 6 शूटर बैरल वाले प्री लोडेड मेगा डार्ट्स फायर करता है। और ये देखने के लिए कि ये कितना असरदार है, मैंने अपने 3 इंजीनियरिंग दोस्तों को बुलाया जो अपने साथ इस समस्या को निपटने के बारे में अपने विचार भी लेकर आए। और ये एक तरह से हम चारों के बीच एक बैकयार्ड इंजीनियरिंग कंपटीशन में बदल गया। तो मेरे मेगा ट्यूरेट के साथ साथ उनके डिजाइन में शामिल है एक फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड ड्रोन स्क्वाड गन, एक वोर्टेक्स कैनन जो वाकई में बहुत तबाही मचा सकती है, और एक बहुत ही बेजोड़ सिस्टम जो अपने खुद के ऑटोनोमस ड्रोन ट्रैकिंग के साथ आता है। लेकिन हमारे बूटस्ट्रैप्ड इंजीनियरिंग शोडाउन पर थोड़े कॉन्टेक्स्ट के लिए ये जरूरी है कि मैं आपको सबसे पहले उस सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं जिस पर मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं। क्योंकि मैंने जब से क्रंच लैब्स की शुरुआत की है, मुझे सबसे ज्यादा फीडबैक ये मिलता है कि ये बच्चों के खेलने और सीखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ टीनेजर्स और अडल्ट्स के लिए क्या है? वेल, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि अब से ये उन लोगों के लिए भी है। और ये रही वो चीज, इसे कहते हैं हैक पैक। और इसमें आपको बहुत से मजेदार प्रोग्रामेबल रोबोट्स मिलेंगे जिन्हें सीधे आपके घर पहुंचाया जाएगा, जहां हम साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप वो स्किल्स सीखेंगे जो मुझे मेरे YouTube चैनल पर के बिल्ड्स बनाने में काम आते हैं। और घबराना मत, क्योंकि ये सभी दिमाग के रूप में एक प्रोग्रामेबल माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लेगो जोड़ सकते हैं तो इसे भी जोड़ ही लेंगे, और ये बॉक्स से निकलते ही बनाने के लिए तैयार होगा। प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं, और इसमें फिर भी मजा आएगा। हेक या! यानी कि मेरे पहले डेस्कटॉप ट्यूरेट रोबोट के लिए ये बिल्कुल मेरे मेगा ट्यूरेट की तरह काम करेगा, जहां IR रिमोट इसे 360 डिग्रीज तक घुमा पाएगा और आप 6 शूटर वाले बैरल से प्री लोडेड डार्ट्स फायर कर सकते हैं, एक एक करके या रैपिड फायर मोड में। जिसके बाद आपको बस इस मैग्नेटिक स्नैप ऑन बैरल कार्ट्रिज को रिफिल करना होगा, और फिर अगले बॉक्स के लिए आप ये कमाल का डोमिनो रोबोट बनाएंगे। वो आपके द्वारा खींची गई किसी भी लाइन को फॉलो करेगा और उस रास्ते पर डोमिनोज को भी बिछाएगा, और इसे ये भी पता है कि डोमिनोज खत्म होने पर इसे रिफिल के लिए रुकना है। उसके बाद आता है ये बड़ा सा कस्टम लेबल मेकर जो सिर्फ एक मास्किंग टेप रोल और एक शार्पी के इस्तेमाल से काम करता है, या फिर ये खूबसूरत सैंड गार्डन जिसे पोलर गैंट्री की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सभी चीजें अलग कैसे हैं, और यही है हैक पैक का असली जादू। फंक्शनैलिटी को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए आप इनमें से किसी भी रोबोट के मस्तिष्क को आसानी से कई तरीकों से हैक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप डेस्कटॉप ट्यूरेट पर पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि उसे सिर्फ आप कंट्रोल कर पाएं, और अगर आपका दोस्त गलत पासवर्ड डाले तब रोबोट उसे ये बता देगा। या उसमें एक पार्टी मोड है पाई फेस की तरह, जहां सब लोग टेबल के चारों ओर बैठते हैं, जिसके बाद ये घूमते घूमते आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। और आप इसे हैक कर सकते हैं ताकि जब आपके डैड टीवी ऑन करें तो ये उस सिग्नल को पकड़ ले और ऑटोमेटिकली आपके डैड के बैठने की जगह पर निशाना लगाकर फायर करना शुरू कर दे। और इसमें हार्डवेयर हैक्स भी हैं ताकि आप अपने ऑफिस को स्कैन कर पाएं। और अगर आप चोरों को पकड़ने के लिए एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा दें तो ये उन्हें 6 वजहें देगा वहाँ से भाग जाने की। तो ये कूल आइडियाज आपके लिए एक मोटिवेटर की तरह काम करती हैं ताकि आप इसके वेब बेस्ड कोडिंग मॉड्यूल को जान सको और रोबोट के दिमाग को अपने कंप्यूटर से जोड़कर अपडेट कर सको। और वहाँ जाने पर आपको 3 लेवल्स दिखाई देंगे। लेवल 1 पर कोड पूरी तरह लॉक्ड होगा और आप उस कोड को सिर्फ नए वेरीफाइड हैक से ही स्वैप कर पाएंगे, जैसे ये पासकोड हैक।
दूसरे लेवल पर जैसे कि ये बैरल कितनी तेजी से घूमेगा या फिर ये अपने पासकोड लॉक में कितने नंबर्स डालने होंगे। और फिर तीसरे लेवल पर आप पूरे प्रोग्राम में जो चाहें वो बदल पाएंगे। और क्योंकि मेरा गोल है आपके लेवल को पहचान कर आपको वहां से ऊपर ले जाना, मैंने कम्युनिटी बनाई जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हो। और तो और वहां एक मार्क रोबोट नाम का AI चैटबॉट भी है जो आपका कोड चेक करेगा और आपके सबसे क्रिएटिव आइडियाज को हकीकत बनाने में आपकी मदद करेगा। और हर स्मार्ट दिखने वाला हैक पैक जिसे आपके घर डिलीवर किया जाएगा, उसमें ना सिर्फ मेरा एक वीडियो शामिल होगा जो आपको दिखाएगा कि इसे एक साथ कैसे जोड़ना है, लेकिन हर वीडियो आपको उन उपकरणों के बारे में एक नई मजेदार जानकारी भी देगा जिनका इस्तेमाल मैं बिल्ड और कोड करने के लिए करता हूँ, ताकि आप अपने क्रिएटिव इंजीनियरिंग दिमाग को विकसित कर सके। हमने इस पहले बॉक्स के लिए लिट स्टिकर इंस्ट्रक्शन वीडियो डाला है और आपके लिए क्रंच लैब्स के YouTube चैनल पर एक 20 मिनट का आर्डुइनो क्रैश कोर्स वीडियो भी है और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। ठीक मेरे YouTube वीडियो की तरह मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को लेकर उन्हें सिंपल बनाना पसंद है और यहाँ भी हमने वही किया। इसीलिए अगर आप हमेशा से कोडिंग सीखना चाहते थे तो ये आपके लिए है, लेकिन अगर आप कोडिंग में माहिर हैं फिर भी ये आपके लिए है, क्योंकि हमने एक कम्युनिटी बनाई है। तो मैं निश्चित रूप से सबसे इम्प्रेसिव, हास्यास्पद हैक्स और मॉडिफिकेशंस की तलाश में रहूंगा और फिर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बाकी सब्सक्राइबर्स भी उन्हें देखें ताकि वो अपनी खुद की हैक्स बनाने के लिए प्रेरित हों। और हैक पैक दोस्तों और परिवार के साथ करने के लिए एक बेहतरीन एक्टिविटी है और अकेले करने के लिए भी। अगर आप कूल चीजें तो बनाना चाहते हो लेकिन आज तक कभी पहला कदम कौन सा होना चाहिए ये समझ नहीं पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, साल में 2 बार मैं एक बॉक्स को रैंडमली चुनकर उसमें एक प्लैटिनम स्कॉलरशिप डालूंगा और अगर वो बॉक्स आपका हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आपके लिए कॉलेज फ्री है या फिर किसी ऐसे के लिए जिसकी आप मदद करना चाहें। और आपको यहाँ क्रंच लैब्स आने का मौका मिलेगा जहाँ आप एक पूरे दिन मेरे और मेरी टीम के साथ बैठकर आइडियाज डिस्कस कर पाओगे। तो अगर आप मेरे साथ खोज की इस यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो जाइए क्रंच लैब्स पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, जहाँ हम आपको आपका पहला बॉक्स मुफ्त में देंगे हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करने के लिए। हमने इनमें अपनी पूरी जान लगाई है इन पिछले 2 सालों में और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दिमाग को ये पसंद आएगा। लेकिन अभी के लिए इसके सप्लाईज बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए अगर आपको इसे मिस नहीं करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर देखना। और इसी के साथ चलिए कंपटीशन शुरू करें। आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? और मेरा शायद इतना। मुझे फावड़ा मिलेगा। ये कैसे इंजीनियर की आवाज है जिसकी इस हफ्ते नींद पूरी नहीं हुई? मैं अपने टर्रेट का मुकाबला तुम्हारे टर्रेट के साथ लगाने के लिए एक्साइटेड हूँ। आपका टर्रेट शूट करता है। तुम्हें ये कैसे पता? वो यहीं पर है। ओह, ये चीज। इसे हैक पैक ट्यूरेट रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, मुझे माफ करना। उस तरफ निशाना लगाओ। इनका नसीब अच्छा है कि जैसे ही ड्रोन आसमान में उड़ा, ट्यूरेट का ध्यान भटक गया और ड्रोन इतना ऊपर था कि सिर्फ एक मेगा ट्यूरेट ही उसे नीचे ला सकता है। मैं यहाँ से उसे पत्थर मार के भी गिरा सकता हूँ। और हालांकि ये बात एक आम व्यक्ति के लिए सच है लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी जिम क्लास में सबसे पहले चुना जाता है। वो सब छोड़िए, क्योंकि वक्त आ गया है ये देखने का कि ये क्या कर सकता है। मैं निशाना लगा रहा हूँ, रुक जाओ। ओह या, ये एंगल ठीक लगता है। 3, 2, 1। ये तो काफी कूल है, लेकिन तुम चूक गए। तेरी। थोड़ा राइट में। ये पक्का लगेगा, मुझे यकीन है। 3, 2, 1। क्या बात है। उस ड्रोन ने खुद को संभाल लिया। सच में वो ड्रोन तुम्हारे इस टर्रेट से कितना ज्यादा बेहतर है मार्क। लेकिन मेरा नसीब अच्छा है कि अभी बने नियमों के हिसाब से ड्रोन के साथ संपर्क बनाने वाले को एक आखिरी बोनस शॉट मारने मिलता है। मेरे मेगा ट्यूरेट ने अपनी जीत, वो मर गया, हासिल कर ली। देखो, तुमने इसे यहाँ से थोड़ा तोड़ भी क्या दिया करोगे? देखते हैं तुम मुझे कैसे हराओगे। अब सवाल ये है कि तुम में से कौन इससे बेहतर करने की कोशिश करेगा? मैं। पहली बारी है केविन की। केविन कहाँ है? वो केविन, ये तुम्हारे ड्रोन की तरफ आ रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ये जरूरत से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ये है V-Rat कैनन, एवियन डिफेंस टर्रेट। एवियन डिफेंस, तो क्या इससे तुम बर्ड्स को डराने वाले हो? हाँ, सही कहा, और ड्रोन्स को भी। इसका आविष्कार करीब 200 साल पहले हुआ था। किसान अपने खेत बचाने के लिए इनकी मदद से ओलों के बादलों पर हमला करते, लेकिन बाद में उन्हें इसका एक और अच्छा इस्तेमाल मिला, सभी पंछियों को डराकर भगाने का, ताकि वो खेत के सभी बीजों को खा ना जाएं। तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा केविन, जब ये चीज ड्रोन को तोड़कर नहीं गिरा पाएगी। चलो देखते हैं। और जब आप कंबस्शन चेंबर में ऑक्सीजन और प्रोपेन की सही मात्रा मिलाते हैं और फिर उसे चिंगारी देते हैं तो आपको मिलता है एक सिंगल शॉट रॉकेट इंजन। 3, 2, 1, फायर!
वाओ केविन, हम तो इम्प्रेस हो गए। और इसने तो उस ड्रोन के छक्के छुड़ा दिए। मुझे लगता है ये ड्रोन उड़ गया। वाओ! मुझे लगता है ड्रोन को खत्म करने का ये अच्छा तरीका था और ये सच में अच्छा था। और तभी हमें एहसास हुआ कि ये एक खास गेम खेलने का भी एक शानदार तरीका है, जिसका नाम है चिकन। शुरू हो जाओ। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम इस विशाल कैनन के सामने खड़े होने से डर रहे थे, हम ये क्यों कर रहे हैं, तो आप सही हो। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना था माय गॉड! क्या ऐसा लगा किसी जैसे को भी कोई लगी? जेट ऊपर से गया। इसके सही निशाना लगाने तक ऐसा बार बार करना। मैं तैयार नहीं था। ये हमारी तरफ ही आ रहा है। ओह माय गॉड! काश तुम्हारी टोपी उड़ जाए और हम देख सके तुम क्या छुपा रहे हो। मेरे सर पर लगी। ये अब भी काम कर रहा है। ओह माय गॉश! और हमारे इस खेल में हम उस कैनन के और करीब जाने के लिए तैयार थे, ठीक इन लोगों की तरह। लेकिन हमारा जेट फ्यूल खत्म हो गया और हमें आगे बढ़ना पड़ा। तो ये है मेरा इन्वेंशन, एक टेस्ला कॉइल। कारपेट पर पैर घिसने से एक स्पार्क महसूस होता है, पता है? हाँ जानता हूँ। तो ये उससे बिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। 3, 2, 1 टेस्ला कॉइल। और अगर ये बेहतरीन दृश्यों की प्रतियोगिता होती, देखो काफी कूल है ना? तो हम एलन को वहीं के वहीं विजेता घोषित कर देते। लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे नहीं लगता इससे एक ड्रोन गिर पाएगा। तो ठीक है, ये है मेरा असली प्लान। सॉल्टी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव गू। ये लीगल है? आखिर ये तुम क्या चीज ले आए हो? तो ये है xanthan गम और सॉल्ट जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इस नोजल से हम शूट करेंगे गू और जब ये ड्रोन को टच करेगा तो ये उसे जला देगा। ये बस एक सॉल्टी प्रोटीन है और हाँ ये थिक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इन सभी योजनाओं के बारे में पहले से जानता था। टेस्ला कॉइल ऑन। जैसे कि हमने सोचा था, इन कॉइल्स की रेंज इतनी नहीं कि वो ड्रोन तक पहुंच सके। गो स्ट्रीम ऑन। ओह वाओ! लेकिन इसके धार को क्या हुआ? ये अच्छी बात नहीं है। और हमें लगा कि स्लाइम भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन प्रेशर को थोड़ा एडजस्ट करने के बाद और ये शुरू हो गया। इलेक्ट्रिक स्लाइम ने संपर्क बना लिया। वाओ, क्या बात है! और लगता है एलन ने उसे उसकी नानी याद दिला दी। लगता है इस ड्रोन में अब भी थोड़ी जान बाकी है। इस ड्रोन को बचाने का कोई तरीका नहीं था, तो दुर्भाग्यवश अपनी एडी का इस्तेमाल करके इसे एक झटके में ही तोड़ दो। मुझे बुरा लग रहा है। हमें इस नन्हे दोस्त को उसके संघर्ष से आजाद करना पड़ा। नहीं, रुक मार्क! वो अभी हिल रहा है। ऐसा मुझे मत माफ करो। कर माय गॉश। बाय बाय छोटे मियाँ। मैंने कहा गुड बाय। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे माइक्रोचिप्स को मोक्ष प्राप्त हो। तो इस तरह से ड्रोन को खत्म करते हैं। लाइट अब भी जल रही है। ठीक है वेल, तो अब शायद तुम्हारी बारी है। इसे देखो। फॉग एक मशीन का मिनट, इस्तेमाल अरे। करना। और स्पेशल इफेक्ट्स। मुझे नहीं पता था फॉग मशीन मंगवा सकते हैं। लेकिन उस कोहरे से विलियम की रचना शानदार ढंग से उभर कर आई और गिर गई। मैं चाहता हूँ तुम इसे पकड़े रखो। यहाँ मुझे ये एहसास हुआ कि विलियम के ड्रोन ने मेरे हाथ में जो था उसमें अचानक दिलचस्पी ले ली थी। मार्क वो तुम्हें देख रहा है। यहाँ से देखो। भाग जाओ मार्क, भाग जाओ। वो मुझे सच में ट्रैक कर रहा था और फिर वो भाग गया। मैंने उसे आधे घंटे पहले ही बनाकर पूरा किया था। टारगेट ड्रोन को एक्टिवली ट्रैक करने की कोशिश में विलियम ने काफी महत्वाकांक्षी रूप से एंड्रोइड दृष्टिकोण को अपनाया है। उसका शिकारी ड्रोन 8 ओवरलैपिंग फोटो डिटेक्टर्स का उपयोग कर रहा था, मेरे हाथ में रखे टारगेट ड्रोन पर अपनी नजर गड़ाकर रखने के लिए। और फिर वो अपने आप को उस ओरिएंटेशन में ऑटोमेटिकली स्टेबल भी रख रहा था। इसे अटैच करना होगा टारगेट ड्रोन में ताकि तुम्हारे ड्रोन को पता चले ये कहाँ है। हाँ। और ये उसे नीचे कैसे गिराएगा? उसके साथ टकरा कर। चलो शुरू करें। और यहाँ विल लाया अपने सीक्रेट हथियार को, पीटर श्रीपो। लेकिन टू बी फेयर, पीटर सिर्फ एक ही काम कर रहा था, सही वक्त आने पर एक्सीलरेटर को जोर से दबाने का काम। बाकी सभी फैसले वो ड्रोन खुद ले रहा था, ऑटोनोमस। ठीक है, टेक ऑफ के बाद ये ऑटो मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये शिकार कर रहा है। वो शिकार कर रहा है। ओ, इसे वो मिस चूक कर गया। दिया। ओ, वो वापस आ रहा है। ठीक Okay. है। गो! इसे देख मैक्सिकन बुल फाइट की याद आ गई।
ये काफी अच्छा था। लेकिन कई बार करीब से चूकने के बाद शिकारी सीरियस हो गया हमने कर दिखाया। चलो और उसने ड्रोन को ठोकर मारकर उसकी जान ले ली और साथ ही प्रतियोगिता में भी जीत हासिल कर ली। जोरदार तालियां। मजा आ गया। वक्त आ गया है कि मैं ड्रोन गिराऊं प्रतियोगिता का विजेता घोषित करूं। मैं ही चुनूंगा क्योंकि ये मेरा चैनल है और सच कहूं तो इस जीत का हकदार विलियम है। और भले ही मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं जीत गया। इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से तुम्हारा ड्रोन बहुत इम्प्रेसिव था और तुम्हारा प्राइज तुम्हें मिलते हैं 3 हैक पैक्स। अगर तुम लोगों को अपने इंजीनियरिंग स्किल्स बेहतर बनाने हो और अगर आप भी अपने इंजीनियरिंग स्किल्स पर काम करना चाहते हैं या फिर बस कुछ बेसिक बिल्डिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं तो ढेर सारे मजे के साथ ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहुंचिए crunchlabs.com पर, जहां सब्सक्राइब करने पर आपको मिलेगा अपना पहला हैक पैक बॉक्स बिल्कुल फ्री में।